भारत के 29 राज्यों में से एक राज्य जिसे कभी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। 2.8 करोड़ की आबादी का यह प्रदेश भारत के आधे से ज्यादा लोगों को भोजन प्रदान करता है। यहाँ के खुशनुमा लोग और हरियाली भरे दृश्य यात्रियों के लिए सदैव मनमोहक बने रहते हैं। पंजाब का इतिहास सदैव ही वीर योद्धाओं व गुरुओं की वीर गाथाओं से भरपूर है। पंजाब के निवासी सदैव ही अपने जोशीले स्वभाव व शूरवीर व्यवहार के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में जाने जाते हैं। परंतु जहां पंजाब का इतिहास इन महान गाथाओं से भरा हुआ है, वहीं 21वीं शताब्दी में आकर पंजाब का रंगीला साम्राज्य फीका पड़ता दिखाई दे रहा है। और इसका मुख्य कारण युवाओं का पंजाब के इस पावन धरती से भिन्न भिन्न देशों में विस्थापन कहा जा सकता है। ट्रिब्यून इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में केवल जालंधर शहर में अपने देश को छोड़कर भिन्न भिन्न शहरों में जाने वाले लोगों की गिनती 66% तक बढ़ गई थी, जिसमें ज्यादातर युवा थे। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भ्रष्टाचार व अत्याचार में बढ़ावा लोगों के अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में विस्थापन करने में एक बेहद ही अहम रोल निभाता है। बेरोजगारी को भी इसका एक मुख्य कारण मान सकते हैं। भारतीय सरकार ने भी लोगों के अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में विस्थापन करने को सही ठहराया, क्योंकि उस वक्त भारत जैसे नवनिर्माण देश की दूसरे देशों के साथ मैत्री संबंध बढ़ाने में ये बेहद ही अहम रोल निभा रहा था। इसलिए भारतीय सरकार ने खुद भारत के युवाओं को दूसरे देशों में जाकर कारोबार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसका फलस्वरूप हम आज भी भारत के पंजाब प्रांत में देख रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पंजाब के जालंधर नामक शहर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है तलहाना, जहां पर सिख धर्म के लोगों का एक तीर्थ स्थल है, जहां की मान्यता यह है कि जो लोग दूसरे देशों में जाकर अपना घर बसाना चाहते हैं, वह वहां पर खिलौने वाला जहाज भेंट करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जी हाँ, उस तीर्थ स्थल को आज शहीद बाबा निहाल सिंह गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। केवल पंजाब ही नहीं, हैदराबाद के उस्मान सागर झील के तट पर बसे वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे वीजा बालाजी मंदिर भी कहा जाता है, वहां पर भी कुछ ऐसी ही मान्यता है। माना जाता है कि सन 1980 में वीजा बालाजी मंदिर में कुछ कॉलेज के छात्राओं में अपनी दूसरे देश में जाकर स्टूडेंट वीजा की मनोकामना को पूरा करने के लिए वहां की 11 बार परिक्रमा की, जिसके बाद उनकी मनोकामना पूरी हो गई और इस कारण उस मंदिर का नाम वेंकटेश्वर मंदिर के बाद वीजा बालाजी मंदिर पड़ गया। जिस मनोकामना के पूरे होने के बाद वह कॉलेज के छात्र वापस आए और उन्होंने मंदिर में 108 बार फिर से परिक्रमा की, जिसके बाद वहां पर आज मनोकामना पूरी हो जाने के बाद 108 बार परिक्रमा करने की भी परंपरा है। इस दूसरे देश में जाकर बसने की इच्छा ने भारत की पवित्र धरती को कई सदियों पीछे धकेल दिया है। आज भी कई बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, ट्विटर व माइक्रोसॉफ्ट को भारतीय मूल के लोग संभाल रहे हैं। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस भी भारतीय मूल की है। आज इसी होड़ के कारण भारत का सारा हुनर दूसरे देशों के काम आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि भारत एक बार फिर से स्वर्ण चिड़िया बन सके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अथवा हमारे बच्चों में दूसरे देश में जाकर बस जाने की जगह अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत को जगाना पड़ेगा, ताकि वह अपनी संस्कृति कभी ना भूले। आज जहां पश्चिमी सभ्यता के लोग सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं, दूसरी ही तरफ सनातन संस्कृति के लोग पश्चिमी सभ्यता को विकास के नाम पर अपनाए जा रहे हैं, वह अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसलिए विस्थापन की इस सोच को बदलना बेहद ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद,